जैतपुर के विधायक, विधानसभा में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी बेखूबी निभाने वाले रामनिवास रावत जी, नगर पालिका अध्यक्ष अम्बा के रामनिवास सखवार साहेब, जिलाध्यक्ष राकेश मावे जी, दिनेश जैन साहेब, शेखर शिवरे जी, रविंद्र सिंह जी तोमर, गिरिराज डंडोतिया जी, चंदन सिंह जी, राधेश्याम जी, रघुराज कंसाना जी, बंटी गुदेनिया जी, अमर सिंह जी सखवार, अनार सिंह जी, सुनील शर्मा जी, हरिओम जी, रामनिवास राठौड़ जी, पूर्व विधायक हमारे बुजुर्ग मंच पर आसीन महाराज सिंह जी, बनवारी शुक्ला जी, बनवारी जापसाब जी, उमेश सिंह जी, पूर्व विधायक कैलाश मित्तल जी, ब्रजराज सिंह जी तोमर, राजेंद्र यादव जी, मीना सिकरवार जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और मेरे सामने यहाँ बैठे हुए अम्बा और आसपास की ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ उपस्थित मेरी जनता जनार्दन नहीं लेकिन सिंधिया परिवार के सदस्यगण जो मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मेरे हृदय में जब भी मैं इस तोमरघाट क्षेत्र में आता हूँ, अम्बा पोरसा क्षेत्र में आता हूँ, मुरैना की माटी को नमन करने का मौका मिलता है। इस चंबल की घाटी की आनंद और एक सुप्रीम सद्भाव का वातावरण देखने को आता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये क्षेत्र का परिवार का आज थोड़े विलंब में हम पहुंचे हैं। रास्ते में स्वागत की बेला एक के बाद और जो दिल का स्वागत किया, मैं अम्बा की जनता को, मुरैना की जनता को मैं हृदय से जीवन भर आप लोगों का ऋणी रहूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और यही तो बंधन है, यही तो प्रेम का एक संबंध है, यही तो एक पारिवारिक संबंध है जो सिंधिया परिवार के मुखिया को आप लोगों के लिए संकल्प करता है। आपकी विकास की लड़ाई, आपकी प्रगति की लड़ाई, और अगर किसी ने जरूरत की आपसे अन्याय करने के लिए तो सिंधिया परिवार का मुखिया अपना खून भी निछावर आप लोगों के लिए करने के लिए। ये संबंध आज का नहीं, ये संबंध 2 पीढ़ियों का नहीं, लेकिन ये संबंध 250 वर्ष पुराना एक संबंध है। ये संबंध है एक और एक व्यक्ति के हृदय के बीच में मिलाप का संबंध, हृदय के तिरंग को हिलाने वाला संबंध। और जो लोग आलोचना करते हैं उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि मानवीयता और मनुष्य के बीच में हृदय की भावना क्या होती है ये तो उनको समझ में नहीं आता, इसलिए आलोचना की जाती है। ये चंबल की माटी है जो मुरैना की सभा में मैंने 2013 में कहा था। ये चंबल की माटी, यहाँ की पानी में मिठास भी है, क्योंकि जो यहाँ का पानी पीता है वो सदैव इस क्षेत्र के लिए समर्पित हो जाता है। लेकिन जहाँ यहाँ की पानी की मिठास भी है, वहीं इस क्षेत्र के पानी में नमकीनता भी है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र के साथ किसी ने अन्याय किया तो ईंट का जवाब पत्थर से भी यहाँ की जनता जानने को चाहती है। और आज मेरे भाइयों और बहनों, रामनिवास जी ठीक कह रहे थे, 13 साल हो गए, 13 साल हो गए एक शासन के, 13 साल हो गए एक सरकार की, लेकिन आज यहाँ पूरे अंचल में देखो तो जहां एक तरफ किसान मेरा अन्नदाता, माधव महाराज का अन्नदाता, जहां किसान एक तरफ बेहाल, वहां यहाँ के भाजपा के नेता
सारे के सारे माला माल। जो बदसलूकी पिछले जहां एक तरफ 13 वर्षों में इस शासनकाल ने की है, वही तरफ 24 महीने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इनके मुखौटे को उतार कर छोड़ दिया है। हम आज भी याद करते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिनको हमने परसों नमन किया था। उन लाल बहादुर शास्त्री को जिन्होंने कहा था जय जवान जय जवान। और एक तरफ मेरे देश के जवान जो चंबल घाटी के भी जवान हैं, देश के सीमावर्ती इलाके पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के विरुद्ध मुठभेड़ में एक मेरा चंबल घाटी का जवान 10 आतंकवादियों का सामना अकेले करता है। और दूसरे तरफ मेरा किसान इस चंबल घाटी में अगर हम उसको पानी मुहैया कर दे और अगर हम उसको बिजली मुहैया कर दे, तो वो मेरा चंबल घाटी का किसान अपना पेट नहीं भरेगा, अपने परिवारजनों का पेट नहीं भरेगा, अपने प्रदेश का पेट नहीं भरेगा, अपने देश का पेट नहीं भरेगा। वो मेरा चंबल घाटी का किसान पूरे विश्व का पेट भर के छोड़ेगा। ये क्षमता है मेरे चंबल घाटी का किसान का। जहां इंदिरा जी का सपना था हरी क्रांति का, राजीव गांधी जी का सपना था दूध की क्रांति का, कांग्रेस ने सदैव नौजवान को प्रथम पंक्ति में रखा है, किसान को प्रथम पंक्ति में रखा है, हर इंसान को कांग्रेस पार्टी ने प्रथम पंक्ति में सदैव रखा है। लेकिन आज जिस कृषि विकास के दर को कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की त्रिकोणी की शासनकाल में 4.5% कृषि विकास का दर बढ़ाकर छोड़ा था, 2.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी के सरकार ने उस 4.5% विकास के दर को 1% तक लगाकर छोड़ दिया, जमीन में भस्म कर दिया किसान के विकास के दर। और आज ये कहते हैं अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन, जहां 12 करोड़ जनधन की योजना के अकाउंट खुला दिए हैं, लेकिन उसमें से ही 80% 9 करोड़ जनधन के योजना में अभी भोपाल तक सुनाई नहीं दिया। कितना बैलेंस? अब दिल्ली तक सुना दो कितना बैलेंस। और क्या कहा था इन्होंने हमको? और जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया कहां गए 15,000, उन्होंने बोला अरे भैया ये तो चुनावी जुमला था। ये जुमले वाली सरकार क्यों? क्योंकि भाजपा का एक ही नारा है, सुन लो भैया, भाजपा का एक ही नारा है, दिखा दो सपना और सबका माल अपना। चुनाव के पहले कहा था हमें शासन में आने दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर जितना भी उत्पादन किसान का होगा खर्चे समर्थन मूल्य को खर्चे से अतिरिक्त 50% हम बढ़ाकर दाम आपको देंगे। और चुनाव के 2 महीने बाद जब इनकी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब इनके वकील दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में बोले कि सरकार के खजाने में हमारे पास कोई पैसा नहीं, किसान को हम ये लाभ नहीं दे सकते। ये आगे इनके अच्छे दिन। पहला कदम इन्होंने उठाया, जो आप लोगों को बोनस दिया जाता था पूरे देश में, जो अन्नदाता 60% मेहनत मशक्कत करता है उसके बोनस की प्रक्रिया
प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दी। जिस किसान को खाद की किल्लत थी, आज भी आप देखो अम्बापोरसा में, मुरैना में आज भी खाद की किल्लत है, आज भी बिजली की किल्लत है, आज भी चंबल के नदी से पानी लाने की किल्लत आज भी है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो चंबल की नदी को खोलकर आपको हम पानी दिलाएंगे। तो पर्याप्त मात्रा में मेरे अन्नदाता को पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाए। और अंतर है चुनावी जुमलों के बीच में, क्योंकि सिंधिया परिवार और भाजपा के नेताओं के बीच में जो अंतर रहा है वो ये है कि सिंधिया परिवार का मुखिया ने जब एक बार संकल्प किया